भोपाल की, जहां निगम मंडलों में जल्द होगी नियुक्तियां। 14 जनवरी से निगम मंडल में नियुक्ति का संभावना है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के आसपास पहली सूची जारी होगी। राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से मिली है सहमति। प्रदेश कार्य समिति और जिलों के प्रभारी के साथ साथ प्रकोष्ठों के सह संयोजक और संयोजक के साथ साथ बचे हुए पदों पर भी नियुक्तियां होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मकर संक्रांति के आसपास से ये पहली सूची जारी हो जाएगी। राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से सहमति मिल चुकी है। निगम मंडलों में नियुक्ति का इंतजार लंबे समय से हो रहा है और अब जल्द ये इंतजार खत्म हो सकता है। 14 जनवरी से निगम मंडल की नियुक्तियों की संभावना जताई जा रही है। मेरा प्रमुख अनुराग मालवीय भोपाल से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, लंबे समय से निगम मंडलों में नियुक्तियों का इंतजार है, अब संभावना जताई जा रही है कि मकर संक्रांति से पहले ये नियुक्तियां हो जाएंगी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह का घटनाक्रम है उसमें इस बार लगता नहीं है कि ये सिर्फ कयास बनकर रह जाएगा, बल्कि जो है मूर्त रूप इसका नजर आने वाला है, क्योंकि जो सूची है वो तैयार है। सूची में बहुत बेहतर तरीके से एडजस्टमेंट किया है। कुछ पुख्ता नामों के साथ भी हम आपको बता सकते हैं। लगभग 5 नाम जो हैं वो पूरी तरह से तय किए गए हैं। रामनिवास रावत जो हैं पूर्व मंत्री, उनको इसमें शामिल किया जा रहा है। अरविंद भदौरिया जो है उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी संगठन में बहुत बड़ी बात जो है, इस बार एक पूर्व जिलाध्यक्ष को भी जो है वो निगम मंडल में शामिल किए जाने की जानकारी है। और पहले ये माना जाता कि सूची छोटी होगी, लेकिन अब जो सूची आने की तैयारी है लगभग 48 घंटों के अंतराल में, यानी हालांकि 14 जनवरी के बाद जारी होगी, लेकिन 2 दिनों के भीतर लगातार 2 सूचियां जारी होगी और करीब करीब माना जा रहा है कि इसमें 20 से 22 नाम शामिल होंगे। कई सारे दावेदार जो हैं, जो लंबा इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है, क्योंकि इस सूची के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी संगठन के कई सारे बड़े नेताओं को जगह दी जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस से आए कुछ नेताओं के नाम भी इसमें अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ शामिल किए जा रहे हैं और चौंकाने वाली बात हो सकती है, और वो नाम होगा सुरेश पचौरी का, जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़े कद पे रहे हैं और अब निगम मंडल में भी उनका नाम शामिल हो सकता है। अजय सिंह यादव जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन है, उनसे हम बात करते हैं। सर, बड़ा लंबा इंतजार निगम मंडलों को लेकर है, लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि अब तो सूची तय हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन कैडर आधारित दल है और संगठन ही सभी के दायित्वों का निर्धारण करता है। जिस तरह से संगठन में कार्य समिति के द्वारा जिम्मेदारियां दी गई, अब जल्द ही विधानसभा लोकसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं जो मेहनत की गई उसके अनुसार उन्हें निगम मंडल और अन्य भी दायित्व दिए जाएंगे। भाजपा में पद केवल सेवा का माध्यम है। जिन्हें भी निगम मंडल में दायित्व मिलेगा वो केवल और केवल जनसेवा करेंगे और पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाएंगे। 14 जनवरी तक के चूंकि माना जा रहा है कि शुभ मुहूर्त का इंतजार है, तो 14 जनवरी 15 जनवरी के बाद सूची आएगी। ये खूब सारे कयास इस तरह के हैं। देखिए, ये तो पार्टी स्तर पर निर्णय लिया जाएगा कि कब सूची जारी की जाए, लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि जल्द ही पार्टी द्वारा नेताओं को दायित्व दिया जा रहा है। तो ये बहुत स्पष्ट रूप से जो है बात कही है अजय सिंह यादव जी ने, और अजय सिंह यादव जी के संदर्भ में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जितने करीबी है सरकार के, उतने ही महत्वपूर्ण संगठन में भूमिका में भी है। तो इससे एक इशारा समझा जा सकता है कि जो सूची है वो 14 जनवरी और 20 जनवरी के बीच में आ सकती है। और निश्चित रूप से जैसा हम बता रहे हैं, जिन नामों के साथ हम बता रहे हैं, उन नामों के साथ साथ पहले कहा गया था कि कुछ कम नामों की सूची होगी, 10 से कम नामों की सूची होगी। अब जो जानकारी आ रही है वो लगभग 18 से 22 नामों के बीच ये सूची आएगी और 2 सूचियों में नाम आएंगे, लेकिन ये दोनों सूचियां एक के बाद एक जल्द जारी हो जाएंगी। तो 2 सूचियों में नाम आने वाले हैं। लगभग 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इसमें नाम सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने कुछ नामों का भी जिक्र किया है, 2 सूची में नाम आने वाले हैं। पहले कितने और बाद में कितने नाम आ सकते हैं, इसको लेकर क्या कोई जानकारी है? आज बिल्कुल, देखिए, पहली जो सूची होगी वो तकरीबन 12 से 14 नामों की, और दूसरी सूची के बारे में माना जा रहा है कि वो 6 से 8 नामों की होगी। इस तरीके से 20-22 नामों की ये सूचियां होंगी। सभी क्षेत्रीय स्तर पे लोगों को एडजस्ट किया है, जिला अध्यक्षों को तक के एडजस्ट किया है। इसके अलावा 2 से 3 ऐसे नेता हैं जो विधायक भी रहे हैं और संगठन में बड़ी भूमिका में रहे हैं, उनको एडजस्ट किया गया है। और पहले मतलब कहा जा रहा था कि सूची बड़ी शॉर्ट होगी, कम नामों के साथ होगी, बड़े फिल्टर्ड नाम होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दायरा सरकार ने बढ़ा दिया है। संगठन ने कहीं ना कहीं ये कहा था कि बहुत सारे लोगों को जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां देनी है, और संगठन के दबाव के चलते सरकार ने अब ये निर्णय ले लिया है कि सूची में नामों की संख्या बढ़ा दी है। जी
तो नामों की संख्या बढ़ गई है, इंतजार करना होगा लगभग 14 से 15 दिनों का और लिस्ट जारी हो जाएगी, संभावना यही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनुराग जी, तमाम जानकारी देने के लिए।